तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं मार्केट। तो देखिए मार्केट क्या है। मार्केट एक अगर जनरल टर्म में देखा जाए तो एक जगह है जहाँ पर बायर जो है सामान को परचेज करता है और सेलर अपने सामान को सेल करता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर टर्म्स की बात की जाए कि क्या क्या टर्म्स आती हैं, तो एक तो बायर, एक सेलर, एक गुड्स और उनके बीच में जो भी है बाइंग सेलिंग का काम वो। तो देखिए सेलर वांट्स टू सेल एंड बायर वांट्स टू परचेज, ठीक है। एंड both have knowledge of market and goods have value along with bargaining power and price of goods। बिल्कुल, जब सेलर रेडी है सेल करने के लिए और बायर भी रेडी है उसको परचेज करने के लिए, तो वो एक एग्री करते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है। बार्गेनिंग मतलब प्राइस को इधर उधर करके और फिर वो परचेज सेल कर लेते हैं। तो ये होता है बेसिकली फंडा परचेज और सेल करने का। लेकिन ये जहाँ पर होता है वो मार्केट होता है, ठीक है। और मार्केट का मतलब परचेज और सेल ही नहीं, एक मार्केट वो भी होता है जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। क्या मैं बोला, जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर भी किए जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वहाँ से, तो वो भी एक मार्केट है। अब देखिए सेलर, बायर, गुड्स, फिर उनका वैल्यू देखा जाता है, फिर प्राइस जो है वो रखा जाता है, फिर दोनों चेंजेस करते हैं, बार्गेनिंग, और ये नॉलेज यानी कि दोनों जानते हैं, ठीक है। दोनों को नॉलेजफुल पर्सन है, दोनों प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में जान रहे हैं कि वो कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है, दोनों एग्री है एक दूसरे की। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, ये तो सिंपल सा मार्केट का मतलब है कि एक जगह जहाँ पे गुड्स का सिंपली अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो इन टर्म्स ऑफ मनी और इन अदर फॉर्म, ठीक है। तो ये मार्केट हो गया। जो प्रोडक्शन भी होता है ना, वो भी एक मार्केट होता है। जिस जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारी जगह हैं जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को, तो वो भी एक मार्केट ही है। वहाँ पे भी प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और सामान को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मार्केट एंड इट्स एलिमेंट, उनके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे वो लोग क्लासिफाइड हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो आइए देखिए एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। देखिए एलिमेंट्स ऑफ मार्केट मतलब मार्केट में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनसे मार्केट बना हुआ है। देखिए बायर एंड सेलर्स ये तो कंपलसरी है, वैसे ही प्रोडक्ट और सर्विस जिसका वो लोग बायर और सेलर ट्रांजैक्शन करते हैं। बार्गेनिंग पावर, ठीक है, रेशनल यानी कि किस हद मतलब नॉलेज की एक सिंपल बात करें, रेशनल का मतलब ये होता है कि आप कितनी चीज़ों को जान रहे हैं, आप कुछ उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। प्राइस, बिल्कुल प्राइस ऑफ गुड्स। अब देखिए नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस, ये भी एलिमेंट है। अगर आपको उसको नॉलेज है तो आप आराम से मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केट विजिट कर सकते हैं। वन प्राइस फॉर ए गुड एट ए पार्टिकुलर टाइम, एक गुड्स का एट ए पार्टिकुलर टाइम कितना प्राइस है, ये सब कुछ जो है वो एलिमेंट है मार्केट का, ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू इन यूज छोटा सा टर्म है। हाउ मच यूटिलिटी अ कंज्यूमर में टेक फ्रॉम द गुड्स बाई पेइंग, करें कि कितना यूटिलिटी उसे मिल रहा है, ठीक है। कितना यूटिलिटी का मतलब एक तरीके से सेटिस्फैक्शन भी आप कह सकते हैं कि जितना सेटिस्फैक्शन एक गुड्स से एक कंज्यूमर को मिल रहा है उसे कहते हैं वैल्यू इन यूज। अब देखिए नेक्स्ट, अब वैल्यू इन एक्सचेंज। अब वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि कितना आप अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, उस सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए। वैल्यू इन गुड्स जो था पीछे, तो उसका मतलब था कि आप कितना आपको यूटिलिटी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे है कि वैल्यू इन यूज था वो, और ये वैल्यू इन एक्सचेंज है। तो इसका मतलब है कि हाउ मच अमाउंट अ बायर हैज़ टू पे फॉर गेटिंग यूटिलिटी, ठीक है, मतलब कितना उसको यूटिलिटी मिल रहा है। वो तो है कि कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, ये तो हो गया वैल्यू इन एक्सचेंज यूटिलिटी के लिए, लेकिन कितना यूटिलिटी आपको मिल रहा है वो हो गया वैल्यू इन यूज। अब देखिए फ्री गुड्स। फ्री गुड्स क्या है, देखिए नेचुरल गुड्स है जो हमें नेचर दे दिया है, जैसे कि एयर, वाटर, ETC, ये सब क्या है, फ्री गुड्स है, ओके। बट इकोनॉमिक गुड्स आर लिमिटेड। हाँ ये तो हम लोग सभी जान रहे हैं कि जो भी गुड्स है जो हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट है, जिसके हम ट्रांजेक्शन करते हैं, वो लिमिटेड है। एंड हैव वैल्यू, उनके पास वैल्यू भी है। हेयर प्राइस डिटरमाइन द गुड्स, प्राइस जो है उनकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करती है, वो कितने की है, क्या है उनका क्वांटिटी, कितना कितने में मिलेगा, ये सब कुछ। आगे देखिए, अब मार्केट में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। व्हेन यू परचेज सेकेंड हैंड गुड्स फ्रॉम इंटरैक्शन, देखिए फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। अब फॉर्मल का मतलब जो बिजनेस के लिए, इनफॉर्मल मतलब नॉर्मली जो आप एज ए फ्रेंड ये सब इस्टाब्लिश करते हैं वो, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है। व्हेन यू परचेज सेकेंड हैंड गुड्स फ्रॉम इंटरैक्शन, हाँ सेकेंड हैंड गुड्स हम परचेज किए हैं,
कोई भी सामान है जो सेकेंड हैंड हम परचेज किए मिलजुल कर बातें करके, तो ये भी एक प्रकार का उसी का टाइप है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट देखिए, फर्स्ट है ज्योग्राफिकल के बेसिस, ज्योग्राफी के बेस पे, ठीक है। सेकंड है टाइम के बेस पे। थर्ड है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कैसा ट्रांजैक्शन है उसका। फिर नेचर ऑफ रेगुलेशन, मतलब कौन रेगुलेट कर रहा है, नॉन रेगुलेशन है। फिर है वॉल्यूम से, और लास्ट है कंपटीशन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम पढ़ेंगे, जिसमें परफेक्ट, इम्परफेक्ट और जो है मोनोपोली, ओलिगोपोली सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिस है, आइए भी इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी के बेस पे, ठीक है। ज्योग्राफिकल मतलब क्या, ज्योग्राफिकल मतलब हमारा जो इलाका होता है, जिसको हम अगर नॉर्मली बात करें वो ज्योग्राफी, हमारा जो है अगल बगल जो भी हमारा इलाका है, हमारा अर्थ का जो पार्ट है वहाँ पे, ठीक है, उनका कितना एक्सटेंशन है, ये सब। तो देखिए उसके बेस पे बात करें तो पहला रीजनल मार्केट। देखिए रीजनल मार्केट क्या है, रीजनल मार्केट वो मार्केट है, रीजनल मार्केट जो स्टेट के अंडर में होता है, ठीक है। जो मार्केट स्टेट के बीच में है, ठीक है, मतलब स्टेट के बीच में मतलब ऐसा नहीं कि दो स्टेट के बीच में, एक ही स्टेट में पाया जाता है जो भी मार्केट्स है वो रीजनल मार्केट्स हैं। दे आर एक्सटेंडेड अप टू 2 और 3 सिटीज़, 2 से 3 सिटीज़ के बीच में ये फैली हुई होती है, ठीक है। बिगर देन लोकल, लोकल जो भी होते हैं हमारे उनसे थोड़े से बड़े होते हैं। तो अब आइए लोकल किसे कहते हैं, तो लोकल वो मार्केट है जिनका जो सराउंडिंग कवरेज है वो बहुत कम है, ठीक है, लो सराउंडिंग कवरेज। दे आर लिमिटेड टू लोकल एरिया, जो लोकल एरिया तक ही है। वो तो सिटी की बात कर रहा है, लेकिन ये लोकल एरिया तक ही है। दे आर पेरिशेबल गुड्स, शॉर्ट टाइम के लिए। पेरिशेबल मतलब क्या, वो गुड्स जो कि कुछ समय के बाद ख़राब हो जाती है, जिसके अब सब्जी ये सब है, तो ये सब जो है वो लोकल मार्केट हो गई। रीजनल मार्केट में जो फैशनेबल क्लॉथ्स ये सब हो गए। आगे देखिए, ये देखिए दे आर रिटेलर्स, ये रिटेलर्स होते हैं, जैसे कि ड्रेस, पल्सेज, ग्रेन, ये सब ये लोग सेल करते हैं। कौन, लोकल मार्केट वाले। और रीजनल मार्केट वाले इससे एडवांस होते हैं। अब देखिए नेशनल मार्केट, ये हम किसके बेसिस पे पढ़े, सब जियोग्राफी के बेस पे, यानी कि एक्सटेंशन के बेस पे। नेक्स्ट वन इज नेशनल मार्केट। देखिए यहाँ पे क्या है कि हेयर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ नेशनल मार्केट आउटसाइड द कंट्री, सच मार्केट इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स अंडर पॉलिटिकल फ्रंटियर। यहाँ पे जो है ना, ये गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट करती है क्या, द फ्लो ऑफ नेशनल मार्केट आउटसाइड द कंट्री, मतलब कंट्री के आउटसाइड नहीं जाने देती, ठीक है। मतलब कंट्री के इनसाइड जितने भी मार्केट्स हैं वो नेशनल मार्केट्स हो गए, जो कि नेशन के बेस पे, एक सेंट्रल बेस पे काम करती है। अब आता है कि इंटरनेशनल मार्केट, ये जो है वो दो नेशनल जो कंट्रीज़ हैं, जो दो कंट्रीज़ हैं, सिंपल से मतलब है जो जो दो देशों के बीच में अगर जो मार्केट जो है ट्रांजैक्शन कर रहा है, जैसे एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये सब क्या है, ये इंटरनेशनल मार्केट है। नेशनल मार्केट जो नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है थ्रू आउट द कंट्री। ये क्या करते हैं, जनरली दे एक्सपोर्ट दोज गुड्स विच हैव लोअर क्वांटिटी बट हाई वैल्यू। बिल्कुल, अगर हम कोई चीज़ विदेश भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उसका क्वांटिटी कम होगा। जैसे सोना, सोना का क्वांटिटी कम होता है लेकिन उसका वैल्यू जो है वो हाई होता है, उसको हम विदेश भेज सकते हैं आराम से। हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क, छोटा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। बल्क मतलब क्या, मतलब ज़्यादा पैकेट में, तो ये कम होता है, ठीक है, स्मॉल पैकेट। मे बी हाईली पेरिशेबल गुड्स, हो सकता है कि वो हाईली पेरिशेबल हो, जैसे कि तेल है, ये सब जो है हाईली पेरिशेबल होते हैं। कुछ भी ऐसे गुड्स हैं जो जल्दी ही लॉस्ट हो जाती हैं, उनका नेचर ख़राब हो जाता है, सड़ने लगती है, तो ये सब पेरिशेबल गुड्स होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट जो हमारे क्षेत्रीय मार्केट हैं, जो सिटीज़ के बीच में होती हैं, वो रीजनल। फिर हमने देखा लोकल, लोकल जो हमारे लोकालिटी में होती हैं, हमारे सराउंडिंग में होती है, बिल्कुल ही नज़दीक होती हैं, वो लोकल मार्केट। फिर हमने देखा नेशनल मार्केट जो नेशनल लेवल पे होती है, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे होती है हमारे देश में, वो हो गया। और फिर देखें इंटरनेशनल, जो कि देशों के बीच में होती है। अब देखिए मार्केट टाइम बेसिस पे, तो देखिए टाइम पे हो सकता है क्या, एक शॉर्ट, एक लॉन्ग, एक वेरी शॉर्ट, एक वेरी लॉन्ग। कैसे, देखिए वेरी शॉर्ट मार्केट, पहले देखते हैं सबसे भी छोटा मार्केट क्या है। यू हैव टू लो टाइम टू सेल, आपके पास बहुत कम टाइम होता है, एज ए सेलर आपके पास बहुत कम टाइम होता है सेल करने के लिए। सो यू हैव लो सप्लाई ऑफ लैंड, लेबर एंड ये जो कैपिटल जो है वो कांस्टेंट। नो फैक्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड। एग्जाम्पल, ये तो हो गया गुड्स का एग्जाम्पल। वेजिटेबल्स, इसमें क्या है, क्वांटिटी हम सीमित रखते हैं। कह रहे कि वैसा मार्केट जिसमें आप एक सेलर के पास बहुत कम टाइम होता है और वो गुड्स को जल्दी बेचना चाहता है। क्यों इसके पास कम टाइम होता है,
क्योंकि इसके पास बहुत थोड़ा सा लैंड है, बहुत थोड़ा सा ही लेबर की ज़रूरत है इसको, और कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है, मतलब उतना ही थोड़ा सा पैसा उसने लगाया है। नो फैक्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड, और कुछ भी जो है वो रिप्लेस नहीं करेगा। मतलब कि जितने फैक्टर्स हैं एक मार्केट के, वो रिप्लेस नहीं कर सकता। वो लैंड, लेबर जो भी है वो सब कुछ उसका लिमिटेड है। वेरी शॉर्ट मार्केट, वो जल्दी बेचना चाहता है भाई, उसको लॉन्ग पीरियड से कोई मतलब नहीं। हर एक चीज़ इसके लोअर पैमाने पे है। जिसकी वेजिटेबल बेचने वाला, क्या उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है? नहीं, वो एक बार बेचता है, बात ख़त्म। अब देखिए शॉर्ट मार्केट, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वाला। इन सच मार्केट यू कैन इंट्रोड्यूस वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे कि लेबर आप ज़्यादा ला सकते हैं, लेबर ऑन मशीन एज यू हैव स्लाइटली हायर टाइम दैन द वेरी शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे क्या है कि आप कुछ कुछ फैक्टर्स को ला सकते हैं। जैसे इसमें क्या था कि सब कुछ कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है। कैपिटल कांस्टेंट है, लैंड, लेबर जो भी सब कुछ कांस्टेंट है, कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगाया है उसने, और कोई चेंज नहीं ला रहा है वो। लेकिन शॉर्ट मार्केट में क्या है कि थोड़ा सा इसमें चांसेस हाई है, थोड़ा सा मार्केट ये बड़ा है, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा है इनके पास, तो ये थोड़ी बहुत जैसे लेबर ये सब चेंज कर लेते हैं और सेल को इंक्रीज कर देते हैं। वैसे ही लॉन्ग मार्केट, इसके पास बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम। हेयर यू हैव एनफ टाइम टू ग्रो योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिससे आप प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, लैंड, लेबर, आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आप उनको चेंज कर ले, रिप्लेस करें, जितना चाह रहे हैं उतना लगाएं। तो ये होता है लॉन्ग मार्केट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कम चांसेस होता है ये सब का, और ऊपर वाले में तो होता ही नहीं है। तो इसमें जो है ना, इसमें चांस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है रिप्लेस करने का। लेकिन वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट जो है, देखिए इसमें क्या है, इसमें टाइम ही टाइम है, इतना टाइम है कि इसे सेकुलर मार्केट कह दिया गया है, ठीक है। एज दे सेल टू द हैवी पॉपुलेशन, ये बहुत दूर दूर जगहों को टारगेट करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन हाई हो। तो टाइम बेसिस पे हमने क्या क्या देखा, हमने देखा वेरी शॉर्ट मार्केट। वेरी शॉर्ट मार्केट मतलब जिनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, उनके पास सब कुछ कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी सेल करना चाहते हैं, जैसे कि वेजिटेबल सेलर्स। वहीं शॉर्ट मार्केट हमने देखा, जो मान लीजिए क्लॉथ सेलर होते हैं, ये सब इनके पास थोड़ा सा टाइम होता है कि हाँ कुछ कुछ ये चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। वही हमने देखा लॉन्ग मार्केट, जिनके पास टाइम ही टाइम है, वो लोग आराम से कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बेच सकते हैं और टाइम भी लेंगे। वही हमने देखा वेरी लॉन्ग पीरियड, इसमें क्या है कि बहुत दूर दूर जगहों को ये टारगेट करते हैं, वहाँ पर ये सेल करते हैं। इनके पास तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हैं आप, कैश पे कर रहे हैं या क्रेडिट पे। देखिए स्पॉट या कैश मार्केट, मतलब दोज मार्केट्स वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड ऑन पेमेंट ऑफ कैश और लिटिल टाइम टू पे इज कॉल्ड स्पॉट और कैश मार्केट। जहाँ पर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, थोड़ा बहुत पीरियड देते हैं आप, लेकिन कैश बेसिस पे होता है, ठीक है, कि आप तुरंत पेमेंट करें, हम आपको सामान देंगे। वहीं सेकंड की बात करें, फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट, इसमें है कि आप तुरंत नहीं देते हैं और क्रेडिट पे परचेज करते हैं, यानी कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैश और क्रेडिट, जिसमें आप गुड्स परचेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेइंग कैश, एंड यह ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट और फ्यूचर पेमेंट। इसमें आप गुड्स परचेज करते हैं तुरंत, और इसमें भी तुरंत परचेज करते हैं, इसमें तुरंत कैश देते हैं, इसमें बाद में कैश देते हैं। तो फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट जो है ये क्रेडिट सेल करता है, ठीक है। आप इसको बाद में भी पैसे पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको तुरंत पैसा पे करना पड़ता है। तो ये था मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। देखिए एक होता है रेगुलेटेड मार्केट और दूसरा अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट क्या है कि जिसे सरकार चला रही है, ठीक है, जो सर्टिफाइड है सरकार के द्वारा, तो वो क्या हो गया रेगुलेटेड मार्केट। और जिसे सरकार जो है वो सरकार के अंडर में नहीं है, सरकार उसे कोई रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं किया है, वो हो गया अनरेगुलेटेड मार्केट। विच इज रेगुलेटेड बाई गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट, विच इज नॉट रेगुलेटेड बाई गवर्नमेंट इज कॉल्ड अनरेगुलेटेड मार्केट। वैसे ही अब मार्केट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब कितना सामान है उसके पास, कितना जो है वो रख सकता है। वॉल्यूम किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं गिलास में पानी है, इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, मतलब उसका कैपेसिटी बढ़ा दो, ठीक है। तो कैपेसिटी के बेस पे देखिए होलसेल, रिटेल, जनरली दो ही होते हैं इस पे कैपेसिटी पे। होलसेल क्या है, इसके पास बल्कि गुड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गुड्स होते हैं, और ये ट्रेडर टू ट्रेडर यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ऊपर लिखा हुआ है B2B, बिजनेस टू बिजनेस ये जो है वो सेल करते हैं। लेकिन वहीं अगर रिटेलर की बात करें तो इनके पास थोड़ा सा क्वांटिटी होता है, इनसे क्वाइट कम होता है, और ये ट्रेडर और कंज्यूमर दोनों के बीच में सेल करते हैं, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, और ये था B2B बिजनेस टू बिजनेस। अब देखिए मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में।
पहला है परफेक्ट मार्केट, देखिए सिंपली आप तीनों का मतलब मैं अभी बताऊंगा। दूसरा है इम्परफेक्ट मार्केट, तीसरा मोनोपोली। परफेक्ट, इम्परफेक्ट एंड मोनोपोली। देखिए परफेक्ट में क्या है कि कंपटीशन जो है सिमिलर कंपटीशन एंड सिमिलर गुड्स, यानी कि होमोजीनियस गुड्स करके कंपटीशन जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, बहुत हाई है। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट इसको कहा जाता है, परफेक्ट मार्केट को। तो इसमें क्या है कि कंपटीशन भी है और गुड्स जो है वो सिमिलर है, मतलब एक ही प्रकार के गुड्स है। कोई ऐसा मार्केट जहाँ पे साबुन है तो सिर्फ साबुन ही बिक रहा है, सभी लोग साबुन बेच रहे हैं। सब्जी है तो सभी लोग सब्जी बेच रहे हैं, तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट मार्केट हो गया वो। जनरली अगर देखा जाए तो जो हमारे लोकल एरियाज़ है जहाँ पे दुकानें लगती हैं तो उसी को हम कहते हैं परफेक्ट मार्केट। क्या है परफेक्ट मार्केट में कि एकदम कंपटीशन हाई है, परफेक्ट है। क्यों? अगर हम अभी प्राइस बढ़ा देंगे तो सामने वाले का सेल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? मेरे पास नहीं आएंगे कोई। अब सब्जी बेचने वाला है दो मान लीजिए, और एक सब्जी बेच रहा है, एक 10 रुपये किलो, और एक बेच रहा है 50 रुपये किलो। तो 10 रुपये किलो वाले के पास तुरंत वो लोग चले जाएंगे, लेकिन क्या 50 रुपये किलो वाले के पास रहेंगे? नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप चेंजेस करते हैं ना तो लोग घूम जाते हैं। क्यों घूम जाते हैं? क्योंकि आपके पास जैसा गुड्स है ना वैसा सामने वाले के पास भी है, लेकिन वो कम में बेच रहा है। तो परफेक्ट कंपटीशन है यहाँ पे। गुड्स की प्राइस वो लोग सिमिलर रखते हैं और गुड्स भी उन लोगों के पास सिमिलर होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है कि इनके पास अलग अलग तरीके के गुड्स हैं। कोई टीवी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, ठीक है। तो हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और इसमें क्या है कि डिफरेंट कंपटीशन है, अलग अलग कंपटीशन है, बिल्कुल कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गुड्स है, होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस गुड्स है, सबके पास अलग अलग गुड्स है। इसमें था कि एक सब्जी बेच रहा है तो सामने वाला भी सब्जी बेच रहा है, सभी मार्केट में सब्जी बेच रहे हैं। और ये इसीलिए ये परफेक्ट कंपटीशन है कि कोई प्राइस नहीं कम करेगा। अगर कोई एक जो है सेलर अगर प्राइस कम करेगा तो सभी लोग उसे छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि डिफरेंट जो है वो कंपटीशन है। क्यों है? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके पास गुड्स है। और मोनोपोली में क्या है ना कि एक सिंगल सेलर होता है, ठीक है, और इसके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स है और कोई कंपटीशन नहीं, कोई अलग इसके पास और नहीं वहाँ पे दुकान है, सिर्फ यही है जो बेच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्या था कि ये ऐसा मार्केट था जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, सभी सेलर के पास सिमिलर प्रोडक्ट थे और एकदम कंपटीशन स्ट्रिक्ट था। कोई प्राइस नहीं चेंज कर सकता, जो प्राइस है वही रहेगा। अगर वो चेंज करता तो बायर मूव कर जाएगा उसके पास से। वहीं अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन भी अलग है और गुड्स भी अलग है। उसमें क्या था कि सिमिलर गुड्स था, तो सिमिलर गुड्स था तो क्या था कि कंपटीशन हाई था। क्यों कंपटीशन हाई था? कि अगर मेरे पास भी वही गुड्स है, सामने वाले के पास भी वही गुड्स है, अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे तो मेरा तो बिकेगा नहीं। लेकिन इसमें अलग अलग गुड्स होते हैं, अलग अलग कंपटीशन होते हैं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। गुड्स यहाँ पे होमोजीनियस नहीं होता। और मोनोपोली में क्या है कि गुड्स तो होमोजीनियस नहीं है, लेकिन सेलर सिर्फ एक है, यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, ठीक है। तो ये था टोटल मार्केट का बेस ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, जो भी पढ़े वॉल्यूम, कंपटीशन, और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली।